बाहर शोरगुल हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि कई लोग जबरदस्ती अंदर आने के लिए झगड़ रहे हैं। यशोधरा की एक खूबसूरत नौकरानी एक रौबिले इंसान को रोक रही थी। रौबिला इंसान उस घर का 8वां बेटा था, देवदत्त सिंह। देवदत्त ने उस नौकरानी को अपनी कोहनी से धक्का दिया और जोर से डांटा। नौकरानी होकर तू मेरा रास्ता रोक रही है। धक्के से नौकरानी का बैलेंस बिगड़ गया और बेचारी नौकरानी कराती हुई दूर जा गिरी। देवदत्त सिंह इस खानदान का 8वां बेटा यानी राजकुमार था और एक ताकतवर योद्धा भी। वो अपनी ताकत से 2 हाथियों को एक साथ रोक सकता था और कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें धक्का देकर वो 10 फुट तक धकेल देता था। राजकुमारी के धक्के ने नौकरानी को ऐसा महसूस कराया कि उसे किसी बड़ी सी चट्टान पर पटक दिया गया हो। देवदत्त सिंह ने सुनहरे रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और उस ड्रेस पर कमर में काले रंग की बेल्ट से और भी वो खतरनाक किस्म का योद्धा दिख रहा था। राजकुमार के पीछे कवच पहने हुए 6 फीट लंबे और मजबूत शाही रक्षक खड़े। ये सभी उस खास सुरक्षा दस्ते का हिस्सा थे जो राजकुमारों की रक्षा करने के लिए न तो जान लेने से हिचकते थे और न ही मिनट भर में अपनी जान देने से। कमरे के बाहर शोरगुल सुनकर यशोधरा ने दक्ष की तरफ देखा। उसे हाथ के इशारे से शांत रहने का इशारा किया और दरवाजा बंद करके बाहर की ओर निकल गई। यशोधरा जैसे ही आगे बढ़ी, उसके सामने 8वां राजकुमार देवदत्त सिंह खड़ा था। देवदत्त सिंह के इस तेवर को देखकर यशोधरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यशोधरा ने देवदत्त से गुस्से भरी आवाज में कहा, राजकुमार, ये महल का रिहायशी हिस्सा है। भले ही आप राजकुमार हैं, फिर भी राज्य के नियम के मुताबिक आप इसके अंदर आ नहीं सकते। राजकुमार देवदत्त ने अपना सर उठाया और यशोधरा की ओर देखा। उसने तीखे लहजे में कहा, रानी जी का आदेश है कि आपकी जगह अब यहाँ नहीं रही। आपने महल के जिस हिस्से पर कब्जा कर रखा है, आपकी अब वो जगह नहीं रही। इधर अब हम लोग रहेंगे। हम लोग मतलब मैं, मेरा भाई शिवदत्त और मेरी माँ शिवांगी। यशोधरा के चेहरे पर गुस्से और दुख के भाव एक साथ आए थे। थोड़ा रुककर देवदत्त ने कहा, तो काकी जितनी जल्दी हो सके महल खाली कर दें। यशोधरा को पहले से अंदाजा था कि ऐसा दिन आने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी आ जाएगा इसका अंदेशा नहीं था। यशोधरा के चेहरे पर गुस्से की जगह निराशा के भाव आ जमे और उसी गमज़दा मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, अगर रानी मुझे महल छोड़ने का आदेश दे रही हैं, तो मैं और दक्ष कल ही कहीं और चले जाएंगे। देवदत्त के चेहरे पर कुटिलता आ गई और उसने दिल में छेद कर देने वाली तीखी मुस्कुराहट के साथ कहा, यशोधरा काकी, मुझे बुरा तो लग रहा है, लेकिन मेरी माँ आज रात ही इधर रहने आएगी, तो जितनी जल्दी हो सके आप महल खाली करवा दें, वरना। यशोधरा का दुख गहरा हो गया। वो सेनापति मलिक की बीवी थी। उसने पूछा, वरना? वरना क्या? तुम नहीं जानते कि दक्ष कितना बीमार और कमजोर है? राजकुमार देवदत्त जानता था कि दक्ष कमजोर है। उससे कहीं और जाने या अपनी माँ को पालने या उसके लिए कमाने की ताकत नहीं है। वो अपने हाथ से नहा तक तो नहीं सकता। इसीलिए देवदत्त ने व्यंग करते हुए कहा कि वरना आप जानती हैं कि मेरा काम करने का तरीका क्या है। आप नहीं गई तो सामान बाहर फेंकवा दिया जाएगा। यशोधरा का, इस दुनिया में बहुत सारे लोग गरीब हैं, लेकिन राजा होते हुए हम हर किसी की मदद तो नहीं कर सकते ना। दक्ष मेरा भाई है, लेकिन दुनिया बहुत कुत्ती चीज है, कमजोरों को जीने नहीं देती। इससे अच्छा है कि वो घुट घुट कर जीने के बजाय पहाड़ी से कूदकर जान दे दे। पर इसके लिए तो पहाड़ी चढ़नी होगी। मेरा भाई तो वहां चढ़कर भी नहीं जा सकता। देवदत्त को सोचने के लिए रुककर बोला, हाँ, नदी में कूदकर जान दे दे तो बहुत आसान रहेगा। इतना कहकर देवदत्त की बात सुनकर यशोधरा को गुस्सा आ गया। वो चिल्लाई, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? दक्ष भाई है आपका। यशोधरा कुछ और कहने वाली थी कि तभी अचानक उसके पीछे का दरवाजा खुला और इससे दक्ष बाहर निकला। वो बेहद कमजोर था और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, लेकिन दरवाजे का सहारा लेते हुए उसने देवदत्त की ओर देखा और कहा, इनसे भीख मत मांगो मां, हम यहाँ नहीं रहेंगे। दक्ष भले ही बीमार था, लेकिन उसके अंदर स्वाभिमान था।
बीमार दक्ष को बाहर आया देख यशोधरा चिंतित हो गई और बोली, बेटू तुम उठकर क्यों आए? बाहर बहुत ठंड है, जाओ कमरे में वापस जाओ और आराम करो। लेकिन दक्ष ने अपना सर हिलाया और कहा, माँ हमें किसी से भीख की जरूरत नहीं है। अभी तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, लेकिन मेरा तुमसे वादा है कि एक दिन हम लोग यहीं इसी महल में वापस आएंगे। दक्ष की ये बातें यशोधरा के दिल को छू गई। डबडबाई आंखों से उसने दक्ष को देखा और सर हिलाकर उसकी बात मान ली। घंटे भर के भीतर ही यशोधरा और दक्ष ने अपना महल छोड़ दिया, लेकिन ना तो उनके पास दौलत थी और ना ही ताकत। ऐसे में नौकर नौकरानियों के लिए उनके साथ जाने का कोई मतलब नहीं था। महल, नौकर नौकरानियां, सुख सुविधाएं सब पीछे छूट गई और अब यशोधरा और दक्ष को राज्य के अनाथ आश्रम में सर छिपाने की जगह मिली। उस राज्य की यही रीत, जो भी लोग अपनी शक्तियां खो बैठते थे, जिनके पास कोई ताकत नहीं होती थी, वो जाकर अनाथ आश्रम में रहते थे। अनाथ आश्रम शहर के बाहर एक शांत जगह में बना। ये इमारत ऐसी थी मानो बरसों से खाली पड़ी हो। देर रात तक यहाँ हवा में काफी ठंडक थी। बर्फीले पत्थर पर बैठे दक्ष ने एक मोटी चादर ओढ़ रखी थी, फिर भी वो चादर इस सर्द रात के लिहाज से काफी साबित नहीं हो पा रही थी। इस दक्ष के अंदर बैठी राजकुमार दक्ष की आत्मा ये सोच रही थी कि उसे मिला ये शरीर बेहद कमजोर है। इसको ताकतवर बनाने का एक ही तरीका था, कड़ी मेहनत से कसरत और खूब सारा अभ्यास। दक्ष ये सोच रहा था कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो सेनापति मलिक के बेटे और उनकी बीवी यानी मेरी माँ के सम्मान का बंटा धार हो जाएगा और हमें दोनों को बाकी की तमाम जिंदगी इसी अनाथ आश्रम में बितानी होगी। वो यही सोच रहा था कि आखिर उसे शरीर क्यों मिला, चिन्हाई से बदला लेने के लिए या फिर इस जन्म की माँ यशोधरा की सेवा करने को, उनको उनका हक दिलाने को। इस उधेड़-बुन में पड़ने से पहले उसने सोचा कि जिस भी उद्देश्य से मुझे शरीर मिला हो, लेकिन उनमें किसी की भी पूर्ति करने के लिए मुझे फिजिकली फिट होना हो। दक्ष कमजोर था, इसलिए यशोधरा का कोई भी अपमान कर जाता था। हालांकि किस्मत पर किसी का बस नहीं चलता, लेकिन आज की बेइज्जती ने दक्ष के मन में बदला लेने और अपने दिन सुधारने की प्रेरणा दे दी थी। दक्ष इस बात को भली भांति जानता था कि लोग तभी उसका सम्मान करेंगे जब एक योद्धा के रूप में वो खुद को स्थापित करेगा। झुंझुनू क्षेत्र में चलन था कि हर किसी योद्धा को अपनी बहादुरी साबित करने के लिए भैरव का ताबीज हासिल करना होता था। जिस बहादुर के पास भैरव का ताबीज होता था, उसे उस इलाके में जबरदस्त वीर माना जाता। पर यह हासिल करना आसान नहीं था। युद्ध की कलाओं में जिसे महारत मिले और तलवार से लेकर तीर कमान तक चलाने में जो एकदम कौशल हासिल कर ले, भैरव का पवित्र ताबीज उसी को दिया जाता था। इस ताबीज को हासिल करने में नाकाम शख्स के बारे में माना जाता था कि ये फौजी टुकड़ी या फिर लोगों की अगुवाई नहीं कर पाएगा। एक तरह से ग्रेजुएशन की डिग्री जैसा मामला था। दक्ष ने इस जन्म में जो शरीर पाया था, वो पहले से ही 16 साल का तो हो चुका था, पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो ये पवित्र ताबीज कभी हासिल भी कर पाएगा। असल में देवदत्त और दक्ष दोनों ही पिंडारियों के सेनापति मलिक के बेटे थे। लोगों को हमेशा लगता था कि आखिर देवदत्त इतना ताकतवर और उसी पिता की संतान दक्ष इतना कमजोर क्यों था। इसकी वजह बहुत सीधी सी थी। खानदान के 8वें राजकुमार यानी देवदत्त ने सिर्फ 10 साल की उम्र में ही पवित्र ताबीज हासिल कर लिया था और तब से लेकर अपनी शोहरत उसने कठिन मेहनत से सिर्फ बढ़ाई ही थी। यशोधरा चुपचाप ठंड से कांपते अपने बेटे को देख रही थी कि दक्ष ने उससे कहा, माँ कल के समारोह में मैं भी कोशिश करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं गुरुओं के सामने खुद को साबित करके उनसे भैरव का ताबीज हासिल कर पाऊं। ये कहते हुए दक्ष की आवाज में ऐसी दृढ़ता और यकीन था कि यशोधरा बस उसका चेहरा देखती रही। अनाथ आश्रम के दरवाजे की टूटी जंजीर में रस्सी बांधने के बाद यशोधरा ने दक्ष को बिस्तर पर बैठने की मदद की और धीरे से कहा, बेटू कुछ देर आराम कर लो, कल हमें पूजा समारोह में शामिल होना। दक्ष ने आत्मविश्वास से कहा, माँ मुझे यकीन है कि कल मैं पवित्र ताबीज पालूंगा, मेरा भरोसा करो। यशोधरा ने दक्ष की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोली,
ठीक है बेटू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जबकि सच्चाई ये थी कि माँ होते हुए भी यशोधरा को जरा भी इस बात पर यकीन नहीं था कि दक्ष कल के समारोह में ताबीज पा लेगा। 16 साल के लड़के को ताबीज मिलना तकरीबन नामुमकिन ही था। ये कमजोर सा लड़का कैसे हासिल करेगा ये ताबीज?